बहुत उरसा पहले एक सल्तनत में एक बादशाह हुक्मरानी करता था जो बेरहम और सख्त गैर था। जब उसका इंतकाल हुआ तो उसका बेटा तख्त पर बैठा, मगर वो नहायत जालिम और बेहिस था। इसने एक ऐसा फरमान जारी किया जिसने पूरी सल्तनत में खौफ और हिरास फैला दिया। जो भी 60 साल से ज्यादा उम्र का है उसे पहाड़ पर ले जाकर छोड़ दिया जाए ताकि वो खुद ही मर जाए। ये हुक्म लोगों के लिए किसी कयामत से कम न था। बूढ़े वालिदीन के बच्चे तड़प उठे, मगर बादशाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी का मतलब मौत था। हर शख्स अपनी बूढ़ी माँ और बाप को आंसुओं के साथ पहाड़ पर छोड़ आता और वो बेचारे भूख और प्यास से ढाल होकर मर जाते। एक दिन एक गरीब किसान पर भी ये वक्त आन पहुंचा। इसकी माँ की उम्र 60 साल हो चुकी थी और उसे भी बादशाह के हुक्म पर अमल करना था। किसान अपनी माँ से बेहद मोहब्बत करता था, मगर बादशाह के कानून से बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। दिल पर पत्थर रखकर उसने अपनी माँ को कंधों पर उठाया और पहाड़ की जानिब चल दिया। माँ बेटे की परेशानी को समझ रही थी, मगर वो अपनी मोहब्बत से मजबूर थी। रास्ते में वो दरख्तों की छोटी शाखें तोड़कर जमीन पर फेंकती जा रही थी। किसान ने हैरानी से पूछा, माँ आप ये क्या कर रही हैं? बूढ़ी माँ मुस्कुराकर बोली, बेटा मैं रास्ते में निशान छोड़ रही हूँ ताकि जब तुम वापस जाओ तो रास्ता न भटको। ये सुनकर किसान की आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगा कि जो माँ मरने जा रही है वो भी अपनी आखिरी सांसों में अपने बेटे का ख्याल कर रही है। किसान की हिम्मत न हुई कि वो अपनी माँ को अकेला छोड़ दे। वो उसे पहाड़ पर नहीं छोड़ सका और चुपके से उसे अपने घर के तह खाने में छिपा दिया। वो उसे रोज खाने पीने का सामान देता और किसी को कानों कान खबर न होने देता। कुछ दिन बाद बादशाह ने दरबार में एक नया चैलेंज दिया, जो शख्स राग की रस्सी बनाकर दिखाएगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। ये एक नामुमकिन चीज थी, क्योंकि राग घास की कोई रस्सी नहीं बनाई जा सकती थी। पूरे मुल्क में कोई उस सवाल का जवाब ना दे सका। किसान बहुत परेशान था, क्योंकि अगर वो हो जाए तो वो अपने घर वापस नहीं जा सकता था। बादशाह को राग की रस्सी न दे सका तो उसे सख्त सजा मिल सकती थी। वो अपनी माँ के पास गया और सारा मसला बताया। माँ ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा ये बहुत आसान है। घास से रस्सी बुन लो और उसे जलते हुए पत्थर पर रख दो। रस्सी तो जल जाएगी, मगर उसकी राख उसी की शक्ल में बाकी रहेगी। किसान हैरान हुआ कि माँ कितनी अक्लमंद है। उसने फौरन माँ की बताई हुई तरकीब आजमाई और राग की राख वाली रस्सी बादशाह के दरबार में पेश की। बादशाह ने जब राग की जली हुई राख देखी तो हैरत में पड़ गया। ये कैसे मुमकिन है? बादशाह ने हैरत से पूछा। किसान ने झुककर कहा, बादशाह सलामत, ये तरकीब मुझे मेरी माँ ने सिखाई है। बूढ़े लोग हमारी दानिशमंदी का खजाना होते हैं। अगर मैंने भी उन्हें पहाड़ पर छोड़ दिया होता तो आज ये सवाल कभी हल ना होता। ये सुनकर बादशाह गहरी सोच में पड़ गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि बुजुर्गों का तजर्रुबा और दानिशमंदी किसी खजाने से कम नहीं होती। इसी वक्त उसने अपना हुक्म वापस ले लिया और ऐलान किया कि आइंदा कोई भी बूढ़े लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब करें।